नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबिसा। आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। खबर संभाग पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रतनपुर बॉर्डर के पास आधी दर्जन ढाबों पर पुलिस की दबिश। अवैध तौर पर शराब बेचने का कारोबार कर रहे 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देवगढ़ में पैंथर ने किया श्वान पर हमला। श्वान ने संघर्ष कर बचाई जान। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के टिम्बुरवा स्कूल के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार भरत आहारी, शंकर आहारी और आशीष बाइक पर रामसागड़ा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान टिम्बुरवा स्कूल के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। हादसे में भरत आहारी की मौत हो गई, वहीं शंकर और आशीष घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं मोर्चरी में शव को रखवाया गया। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटवार संघ की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र कुमार नेमीवाल ने शनिवार को बांसवाड़ा का दौरा किया। बांसवाड़ा पटवार संघ की ओर से उनका स्वागत किया गया। पटवार संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेमीवाल ने कहा कि किसी भी हाल में सरकार के सामने पटवार संघ झुकने वाला नहीं है। वर्ष 2017 और 18 में जो समझौते हुए अभी तक सरकार की ओर से उन्हें लागू नहीं किया गया, लेकिन इस बार इन समझौतों को लागू कराकर ही रहेंगे। किसी भी हाल में हम झुकेंगे नहीं और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जरूरत पड़ी तो काम का पूर्ण बहिष्कार और सड़कों पर आंदोलन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि पटवार संघ की ओर से अभी अतिरिक्त कार्य का बहिष्कार किया गया है। पटवार संघ की ओर से वर्तमान में सिलेक्शन स्केल और ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। हमने 15 दिसंबर 2019 से लगातार सरकार के पास अपनी बात विभिन्न माध्यमों से पहुंचा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने अनुशंसा करवाई, ज्ञापन कार्यक्रम चलाए, हमने काली पट्टी काला मास्क लगाया, सद्बुद्धि किया और मूक रैलियां निकाली, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2018 और 2017 में हुए हमारे समझौता, जिसमें ग्रेड पे 3600 करने के संबंध में लिखित समझौता हुआ, उसको लागू नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप हमने 9 जनवरी को सावलिया जी में महासमिति का आयोजन करके और पूरे प्रदेश में 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों का बहिष्कार किया है। इसी क्रम में हम समस्त जिलों में जाकर के पटवारियों में जोश भर रहे हैं और आने वाले दिनों में यदि हमें उग्र आंदोलन करना पड़े और सड़कों पर भी उतरना पड़े और सरकार के साथ ईंट से ईंट बजानी पड़े तो हमारे साथी इसके लिए तैयार रहें। इसी क्रम में आज मैं बांसवाड़ा आया हूं और बांसवाड़ा में यहाँ पटवारियों की मीटिंग ली जा रही है और राजस्थान के पटवारी अब पूरी तरह ये ठान चुके हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के साथ हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि हमारी वेतनमान की मांग और सिलेक्शन स्केल की मांग को नहीं माना गया तो हम शीघ्र ही सड़कों पर उतरेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के तमाम नेता सुभाष चंद्र बोस चौक पर पहुंचे और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। यहीं पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। उन्होंने कहा कि आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं, वह सुभाष चंद्र बोस की देन है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, नेताजी सच्चे देशभक्त और वीर सपूत थे, जिनके कारण हमें आजादी नसीब हुई है। हमें इस नाते आजादी को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भिलवाड़ा में 32वें सड़क सुरक्षा माह के 6ठे दिन शनिवार को आजाद नगर स्थित ट्रैफिक पार्क में महिलाओं को निःशुल्क सुरक्षित वाहन चालन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, यातायात थाना प्रभारी मेघना त्रिपाठी और यूआईटी के उद्यान शाखा प्रभारी रफीक ने महिलाओं को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम के बाद 55 महिलाओं को वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि मातृशक्ति परिवार का आधार होती है। यदि हम इन्हें प्रशिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार ही प्रशिक्षित होगा। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि रोड सेफ्टी में महिलाओं को एम्बेसडर भी बनाया गया है। महिलाओं को सुरक्षित वाहन चलाने के साथ ही ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त करने आई महिला रैना सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण कई महिलाएं अभावों के कारण नहीं ले पाती हैं और ऐसे कार्यक्रम से उन्हें प्रशिक्षण मिलता है तो महिलाओं को फायदा होता है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो खासकर मातृशक्ति को टारगेट करके बनाया गया है, जिससे जो परिवार का आधार है उनके थ्रू ये बात पहुंचे कि सड़क सुरक्षा कितनी ज़रूरी है और सड़क पर चलने के जो बेसिक नियम कायदे कानून हैं वो ज़िंदगी बचाने में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी किए जाएंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किए जाने की कोशिश की जाती है। जो बेसिक नियम है, सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगा के चलना, ये सब हमारी खुद की सुरक्षा के लिए, तो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद ही रखना है। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम हम लगातार जारी हैं। आज जो 32 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमने जो 30 दिन का कैलेंडर बनाया, उसमें शनिवार को महिलाओं को सुरक्षित चालन प्रशिक्षण दिलाने के लिए ये आज कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हुई हैं और उसको एसपी साहब ने अभी इनको प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई है और हम सब इनको एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और इस पार्क का जो 2015 में बना इसका भी सदुपयोग हो। और आज ये नगर विकास न्यास से जो हमारे उद्यान निरीक्षक हैं उन्होंने भी काफ़ी इसमें, तो नगर विकास न्यास, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और अन्य हितधारकों के सहयोग से, रोड मोटर ड्राइविंग स्कूल्स हैं और कुछ NGOs हैं, उनके सहयोग से हम ये जो है महिलाओं को प्रशिक्षण का कार्य चला रहे हैं और इसमें हम उनको सुरक्षित चालन कैसे हो, वाहनों के बारे में नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा उपकरण के साथ साथ एक सुरक्षित वाहन चालन कैसे हो, इनको लर्निंग लाइसेंस बनाने से लेकर स्थायी लाइसेंस में भी हम उनको अच्छी तरीके से अग्रदूत बना के उनको सहायता करेंगे और ताकि इनको जो है एक अच्छे और ये लोगों को और प्रेरित कर सके। और महिलाएं जब सीखेगी तो एक यातायात का अनुशासन बनेगा और एक डिसिप्लिन आएगा और निश्चित तौर पे एक नवीन सड़क संस्कृति विकसित करने में इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। आज करीबन 55 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ महिलाएं दोपहर बाद आएगी। 55 महिलाओं को ज़्यादा कर नहीं सकते, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन का रखा, अपना हर शनिवार को होगा और अगर ज़्यादा लगेगा तो हम बीच में भी कर सकेंगे। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी कि महिलाओं के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन्हें गाड़ी मुफ्त में सिखाने का जो चलाया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनके लिए इतना सब कुछ करना। वरना बहुत सी लेडीज़ ऐसे ही रह जाती हैं कि हाँ उनके लिए कोई किसी के पास होता है पैसा लगाने को, किसी के पास नहीं होता है। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ आगे से आगे ये चीज़ ऐसे ही चलती रहे। हर साल में एक बार ये होता रहेगा तो बहुत सी लेडीज़ें इस चीज़ को सीख पाएंगी और कर पाएंगी और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मेरे टच में आए उसको मैं यहाँ ला सकूँ और उसको भी ये चीज़ें मैं सिखा सकूँ। भिलवाड़ा में नगरीय निकाय और सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर शनिवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर गंगापुर पहुंचे। पूनिया के साथ युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी हैं। उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार के 2 साल के विफल कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाएं और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करें। बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष लालूलाल तेली, जिला प्रमुख बरजी देवी भील सहित कई लोग मौजूद रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं शहर के नजदीक कन्वर्ट आवासीय प्लान, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत कम दाम में अच्छे प्लॉट। साथ ही ग्राहकों के लिए उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है एक सुनहरी स्कीम, जिसमें 11 महीने में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे 99 प्लॉट। साथ ही अन्य निवेशकों के निवेश का भी रखा गया है ध्यान। लकी ड्रॉ में नाम नहीं आने पर निवेशकों को दिए जाएंगे घरेलू प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है 32 इंच LED टीवी, 185 लीटर का फ्रिज, 5 सीटर सोफा सेट
और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी ब्रांडेड हैं और इनके एक एक प्रोडक्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। निवेशक निवेश करने से पहले ऑफिस विजिट कर योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर, या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। सारिका मोबाइल नंबर 9549475305। रमन सिंह मोबाइल नंबर 9829611193। शुभम सिंह मोबाइल नंबर 7877824848। क्रेविंग फॉर समथिंग डिलीशियस? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अभी ऑर्डर करें और घर बैठे लुत्फ उठाएं लाजवाब मनपसंदीदा खाने का। 2020, the taste of 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ। 2020, the food kitchen। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा, उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8558988687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस
212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट रेती स्टैंड उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन ये कहावत केवल सुनने को मिलती है। जबकि राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कुआंथल चौकी के पास स्थित एसआर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये कहावत चरितार्थ होती नजर आई है। जहां बीती रात पेट्रोल पंप के बाहर एक आवारा कुत्ता सो रहा था, तभी वहां पर एक पैंथर पहुंच गया। अपनी मस्तानी चाल में चलते पैंथर ने श्वान को देखकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन श्वान ने लगातार 2 मिनट तक उसके साथ संघर्ष किया और आखिर पैंथर को भगाकर ही दम लिया। इस संघर्ष में श्वान को कुछ जगह चोटें जरूर आई, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और पैंथर को भगा ही दिया। इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट आम बात है। पंप के आसपास कोई आबादी क्षेत्र नहीं होने से कई बार पैंथर शिकार की तलाश में इधर उधर आ जाते हैं। नगर निकाय और उपचुनावों को लेकर भाजपा के आला नेताओं ने इन दिनों राजसमंद में डेरा डाल रखा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा राजसमंद पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद दिया कुमारी भी मौजूद रही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र की योजनाओं के आमजन तक पहुंचने के बीच राज्य सरकार को बाधक बताया। पूनिया ने महंगाई, पेट्रोल, अपराध बढ़ने और पंचायती राज के पीडी अकाउंट पर भी पाबंदी लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यही कारण है कि भाजपा को पंचायती राज चुनावों में बढ़त मिली है और निकाय चुनाव तो शहर और कस्बों के लोगों के लिए होता है, जिसे समझदार लोग अच्छी तरह से समझते हैं। प्रदेश में हो रहे 90 निकाय के चुनावों में भाजपा के ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीत कर आएंगे और भाजपा के सबसे ज्यादा वोट बनेंगे। इस मौके पर दिया कुमारी ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी है, इंतजार केवल जनता के वोट डालने और जनादेश मिलने का है। इसके बाद सतीश पूनिया पंचायती राज में जीते जनप्रतिनिधियों और जिला प्रमुख के साथ साथ पंचायत समिति प्रधानों की भी बैठक को संबोधित कर रहे थे। सामान्य तौर पर पंचायती राज को वित्त आयोग का पैसा, 15वें वित्त आयोग का भी और स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा भी उनको ट्रांसफर होता था। वो अपनी योजनाएं बनाते थे, उस पैसे को उपयोग करते थे। उससे जो ब्याज भी मिलता था, उस पैसे को भी पंचायती राज में एडिशनल उनको पैसा इस बहाने मिलता था। इस सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया और पीडी अकाउंट के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट के जरिए वो खर्चे की बात कही। इसका मतलब वो पंचायतों के इस किस्म के अधिकार पर पहरा बैठाने की कोशिश है, जिसका आक्रोश पंचायती राज के तमाम सरपंचों में। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है, पर मैं चाहता हूं कि जो प्रमुख जो मुख्य मुद्दे थे जिनका मैंने आप लोगों के समक्ष जिक्र किया है, पर ये बात स्पष्ट है कि अनेकों ऐसे मसले हैं कि जिन मसलों के आधार पर इस सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीजें जनता की अदालत में कही जा सकती हैं। एक हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं लागू की थी जो सीधे सीधे जनहित से ताल्लुक रखती थी। एक योजना का नाम आपने सुना होगा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान के 30 लाख लोगों ने 2800 करोड़ से उस योजना का लाभ लिया और उनको, बहुत छोटे व्यक्ति को भी बड़े अस्पताल में इलाज का लाभ मिलता है। राजसमंद की देवगढ़ नगर पालिका के चुनावों के दौरान शुक्रवार शाम आयोजित हुई कांग्रेस की सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को चुनावी सभा स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलवाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बार मामले को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि देवगढ़ नगर पालिका के वार्ड 3 और 13 के बीच कांग्रेस की चुनावी सभा होनी थी, लेकिन रेगड़ समाज के लोगों ने विधायक के पहुंचते ही कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे रात में माहौल गर्मा गया। गौरतलब है कि नगर पालिका के पिछले कार्यकाल के दौरान देव जागरण संस्थान और कांग्रेस के बीच पालिका अध्यक्ष को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते बाद में देव जागरण संस्थान की टीम फिर से भाजपा में शामिल हो गई थी। संस्थान के लोगों ने पूर्व सेवक लक्ष्मण सिंह रावत पर दगाबाजी का आरोप लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके चलते कई वार्डों में विकास कार्य होने के बजाय हालात बद से बदतर हो गए और वार्ड वासियों में इसी बात को लेकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र के फूकी याथड़ के जंगलों में अचानक आग भभक गई। देर रात शुरू हुई आग पर शनिवार दोपहर में काबू पाया जा सका। आग की वजह से बड़ी संख्या में जंगल के पेड़ और झाड़ियों के साथ साथ परिंदों के घोंसले और पक्षियों के भी जलकर राख होने की आशंका है। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन
दावानल होने की भी संभावना कम है। घना जंगल होने से यहां जाने का रास्ता नहीं था। नगरपालिका के दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से जेसीबी मंगवाकर रास्ता बनाया गया, तब दमकल जंगल तक पहुंच पाए, लेकिन इतने समय में जंगल का एक बड़ा भाग जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके लिए ग्रामीणों ने भी टैंकर की व्यवस्थाएं की, जिसे दमकल में डालकर आग पर काबू पाया जा सका। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को देर शाम कांकरोली में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद देर रात नाथद्वारा पहुंचे और रात्रि विश्राम करने के बाद शनिवार को श्रीनाथ मंदिर की मंगला झांकी के दर्शन किए। मंगला झांकी के दर्शन कर निकाय और उपचुनावों में जीत की कामना की। इस मौके पर पदाधिकारियों ने उपरना उड़ाकर उनका स्वागत भी किया। नाथद्वारा पहुंचे पदाधिकारियों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, सांसद दिया कुमारी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा, एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बडाना मौजूद रहे। नाथद्वारा की प्रसिद्ध पुदीने की चाय की चुस्कियों के साथ पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के 90 निकायों में चुनाव चल रहा है, जहां पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारियों की टीमें लगा रखी हैं, जो अपना काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार की विफलता को देखते हुए निश्चित है कि पार्टी इन चुनावों में भी अपना परचम लहराएगी। राजस्थान में अभी 90 निकायों के चुनाव चल रहे हैं और 4 विधानसभा के उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी की है। सभी जगह प्रभारी तैनात हैं और अपना काम कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता भी पार्टी की जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारी जैसी संगठन की रचना और व्यवस्था के अनुरूप बूथ से लेके जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा और आम सभा, इन सब के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में राजस्थान की सरकार के शासन के 2 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता, बेरोजगारी, वादा खिलाफी, शहरी निकायों का विकास ठप होना और जहां तक ग्रामीण विकास का प्रश्न है, पिछले पंचायती राज चुनाव में राजस्थान की जनता ने बता दिया, जिसमें 4.5 करोड़ मतदाता थे, 2 करोड़ 41 लाख मतदाता जिसमें पिछले चुनाव में थे। 21 में से 14 जिला परिषदें जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का मैंडेट था और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। रतनपुर बॉर्डर के पास आधी दर्जन ढाबों पर पुलिस की दबिश। अवैध तौर पर शराब बेचने का कारोबार कर रहे 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देवगढ़ में पैंथर ने किया श्वान पर हमला। श्वान ने संघर्ष कर बचाई जान। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वीडियो हुआ वायरल। खबर संभाग में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे आपसे। फिलहाल दीजिए इजाजत कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।